ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण में द्वितीय खंड में 33वां अध्याय सुन रहे हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी पिता में ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृतांत मैंने सुना। अब कृपा कर विस्तार पूर्वक ये बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना हुई। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों की इस प्रकार दुर्गति की, तब उन्हें लज्जित किया। उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहाँ मैं तथा विष्णु बैठे हुए हैं रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की भी उस दुर्गति को देखकर हम लोगों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब ने त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिवजी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उनको जानकर भारी अपराध किया है। अतः तुम सब लोग शिवजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करो, उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी के क्रोध को सहन कर सके। शिवजी सदाशिव रौद्र होते हुए आशुतोष है। वे सेवा करने पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिवजी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते हो, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। जो लोग शिवजी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसे होता है जैसे शिवजी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीची के श्राप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में भला चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चिंत होकर शिवजी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। एक बात ये भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि शिवजी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वे संसार के लिए उचित था। इतना कहकर मैं विष्णु तथा अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत जा पहुंचा। हे नारद, उस समय की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता शोक नहीं रहता। वह चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहाँ भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों पर सुशोभित है। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा है, फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा। दर्शन प्राप्त करते हैं उनके धन्य भाग्य हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिवान। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने, विष्णु जी ने, दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं ऋषियों मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार की स्तुति की। शिव महापुराण के आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।